ध्वनि गच्छति मम? आम्। अस्तु, भवतां समेषामपि अद्यतनकक्षायां हार्दं स्वागतमस्ति। तर्हि वयं कक्षायाः आरम्भं कुर्मः वन्दनां कृत्वा। ॐ ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् यथापदं चिन्त्यं शरण्यम् प्रत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सभी का LTTGT विशेष या फिर उत्तर प्रदेश की परीक्षा विशेष की जो ये कक्षा है इसमें हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। गत दिवस की कक्षा में हम लोगों ने पाठ्यक्रम के अनुसार जिसका पाठ्यक्रम है कक्षा में पाठ्यक्रम क्या है उसके विषय में बताया। गद्य पद्य नाटक में कौन से ग्रंथ हैं, व्याकरण के अंतर्गत प्रत्याहार कारक प्रत्यय शब्द रूप धातु रूप पढ़ने हैं। उनमें से प्रत्याहारों का परिचय है। अच संधि अर्थात स्वर संधि, व्यंजन, हल संधि और विसर्ग संधि, 3 संधियां हमें पढ़नी है। अरे भाग तत्पुरुष कर्मधारय द्वंद्व एवं बहुब्रीहि समास का अध्ययन करना है। समास में करेंगे तो विभक्त्यर्थ प्रकरण के अंतर्गत जो है उनका अध्ययन करना है। प्रत्यय त्वाल्यप तक तवतु सत्र सानस लेट ल्यूट तुमुन डोल त्रिच अनियर तबियत घई तीन मतु इत्यादि प्रत्ययों का इन्हीं केवल प्रत्ययों का मुख्य रूप से अध्ययन करना है। शब्द रूपों में अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत, तीनों लिंगों में पुल्लिंग स्त्रीलिंग में सर्वनाम शब्दों में इदम अस्मद युष्मद के शब्दों में धातु रूप है, शब्द हैं, चुक्तियां हैं, संस्कृत साहित्य का इतिहास है। इनमें से हम लोगों ने संख्यावाचक शब्द जो भी हैं 1 से 100 तक की संख्या दी हुई है। तो प्रथम कक्षा में 1 से 100 तक की संख्या का अध्ययन कर चुके हैं। तत्पश्चात कल शब्द रूपों का अध्ययन किया जा रहा था। शब्द रूपों में से अकारांत, इकारांत, उकारांत और ऋकारांत के पुल्लिंग के सभी रूप हो गए थे, जबकि स्त्रीलिंग के आकारांत और इकारांत हो गया ना, इकारांत चला था। क्यों? इकारांत पता नहीं हुआ था ना कि क्या होगा, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हुआ था ना, इकारांत शब्द रूप हो गया था, लेकिन एक बार हम लोग फिर से इसे देख लेंगे। चलिए, मति ही मति मतयः इति प्रथमा उच्चारयन्तु। मतिः मति मतयः इति प्रथमा। मति मति मतयः इति प्रथमा। अच्छा, कोई एक अभी पढ़े। लक्ष्मी महोदय भवती पठतु ना, अनंतरम क्रमशः एक एक लोग पढ़ेंगे, तो इसी से अभ्यास होगा। फिर जहां आपकी गलतियां होंगी मैं बताऊंगा। पुनः एक वचन से, प्रथमा विभक्ति से। मतिः मति मतयः इति प्रथमा। वदतु। अच्छा, अरे भवती एव पठतु एकाकी। आमां। मतिं मति मतिः इति द्वितीया। मत्या मतिभ्यां मतिभिः इति तृतीया। मतये मत्यै मतिभ्यां मतिभ्यः इति चतुर्थी। मतेः मतिभ्यां मतिभ्यः इति पंचमी। मत्याः मतिभ्यां मतिभ्यः इति पंचमी। मतेः मत्योः मतीनां इति षष्ठी।
मत्याः मत्योः मतीनाम् इति षष्ठी, मतौ मतयोः मतिषु इति सप्तमी, मतयां मतयोः मतिषु इति सप्तमी, हेमते हेमति हेमतयः इति संबोधनम्। अच्छा, आज आवाज सही जा रही है मेरी? किंचित किंचित कर्तनं भवति। प्रथमं तु किञ्चित् समस्या जाता, परन्तु इदानीं सम्यक् रूपेण आयाति। एक निमेष केवल। अस्तु, तो मति शब्द के रूप के आधार पर ही इसी प्रकार से बुद्धि या जो भी इकारांत स्त्रीलिंग के शब्द हैं वे सभी शब्द रूप इसी प्रकार से चलेंगे। शब्द रूप को पढ़ने के बाद हम लोग धातु रूप पर आगे जाएंगे। तो अब ये इकारांत हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग इकारांत, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग के। इसके नदी प्रसिद्ध शब्द रूप है। इसी प्रकार से हम लोग नदी शब्द रूप का अध्ययन करेंगे। तो इसके लिए हेमा मिश्रा महोदया पढ़ेंगी शब्द रूप। हाँ महोदय। नदी नद्दो नद्दः इति प्रथमा। नद्दौ न नद्यौ, नदी नद्यौ नद्यः। नदी नद्यो नद्याः इति प्रथमा, नदीं नद्यो नदीः इति द्वितीया, नद्दा नदीभ्यां नदीभिः इति नद्या नद्या नदीभ्यां नदीभिः इति तृतीया, नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः इति चतुर्थी, नद्यः नदीभ्यां नदीभ्यः इति पंचमी, नद्यः नद्युः नदीनाम् इति षष्ठी, नद्यां नद्युः नदीषु इति सप्तमी, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः इति संबोधनम्। सम्यक। अब इसमें जैसे षष्ठी में है नद्यः नहीं नद्याः, आकारांत का उच्चारण सम्यक प्रकार से होना चाहिए, अच्छी प्रकार से होना चाहिए। नहीं तो क्या प्रथमा बहुवचन में भी नद्या है, यहाँ पंचमी षष्ठी में भी आप लोग कर देंगे ना। प्रथमा बहुवचन में नद्यः और पंचमी एक वचन षष्ठी एक वचन में नद्याः। इसी प्रकार से मान लीजिए कि है सूची एक शब्द है। दिनेश महोदय आप पढ़ें सूची शब्द रूप। हाँ महोदय। इसी के आधार पे पढ़ना है? हाँ हाँ, इसी के आधार पर। इकारांत स्त्रीलिंग। आम आम आम। सूची सूच्यौ सूच्यः, सूचीं सूच्यौ सूच्यः। अच्छा, सूची अगर थोड़ा कठिन लग रहा हो ना तो आप इसके स्थान पे गौरी, पार्वती, जननी, नारी, इन सब का कोई भी रूप ले सकते हैं। जी जी जी। गौरी गौर्यौ गौर्यः प्रथमा विभक्ति, गौरी गौर्यौ गौर्यः गौरी ही गौरिया है ना, गौरी गौर्यौ गौरी ही। गौर्या गौरीभ्यां गौरीभिः, गौर्यै गौरीभ्यां गौरीभ्यः, सम्यक। गौर्याः गौरीभ्यां गौरीभ्यः, गौर्याः गौर्योः गौरीणाम्, गौर्यां गौर्योः गौरीषु, हे गौरी हे गौर्यौ हे गौर्यः। सम्यक, समीचीनम, उत्तमम ना। अच्छा, केवल मैंने जो स्त्रीलिंग में बताया था आप लोगों को ना,
दंतव्य सा होगा, वो आकारांत के लिए ही वहां सब बात चल रही थी, तो सबके विषय नहीं समझेंगे। स्त्रीलिंग में आकारांत स्त्रीलिंग है। ठीक। इसमें संबोधन प्रश्न कहाँ कहाँ पूछता है, इसमें पूछ लेता है संबोधन का रूप कौन सा है, तो क्या होगा, बोलिए सभी। नदी शब्द के महोदय अथवा पुनः पुनः आकारांत ईकारांत स्त्रीलिंग या नदी, ये दे दिया, नदी शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप कौन सा होगा। नद्यः। नद्यः। द्वितीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा। नदीः। नदीः न। नदीः। तृतीय एक वचन का रूप कौन सा होगा। नद्या। नद्या। सम्यक। तृतीय बहुवचन का रूप कौन सा होगा। नदीभिः। 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 चतुर्थी एक वचन। नद्याः। सॉरी, चतुर्थी नद्यै। एक वचन। नद्यै ना। अब मान लीजिए कि यहाँ पर है नारी, तो नारी शब्द का चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा। नार्यै। 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 अब आपके पास दूसरा प्रश्न है कि पार्वती शब्द का षष्ठी बहुवचन में क्या होगा। पार्वत्याः। षष्ठी एक वचन ना महोदय। षष्ठी बहुवचन। ध्यान से सुने हाँ, प्रश्न, उसके अच्छा, बाद उत्तर दें। पार्वती नाम। पार्वती नाम ना। पार्वती नाम। हाँ। आगे है, मान लीजिए कि आपके सामने है क्या, जननी। जननी शब्द का सप्तमी बहुवचन में क्या रूप होगा। जनेषु। हाँ? जननीषु। जननीषु। सम्यक। पहले प्रश्न सुने, विचार करें तब बोलें। बहुत हड़बड़ी में पहले बोल के यहाँ प्रथम पुरस्कार नहीं मिलना है। गलत होगा तो आपका ही नाम खराब होगा, तो अपना नाम खराब ना करें। चलिए, तो ये हमें इतना ज्ञान हुआ ना कि ये इस प्रकार से, और ये पूछ सकता है कि कुमारी शब्द के संबोधन एक वचन का रूप क्या होगा। हे कुमारी। यदि वहां पर हे भो अरे इत्यादि नहीं दिया है, तो कुमारी शब्द से भी हमें संबोधन का पता चल जाएगा। ह्रस्व इकारांत युक्त दीर्घ इकारांत वाले शब्दों में ह्रस्व इकारांत के साथ जब पद रख देंगे, तो वहां पर संबोधन का वह प्रथमा एक संबोधन एक वचन का रूप बन जाता है। ठीक है। हाँ। चलिए, अब आगे हम लोग देखेंगे। आगे इसी प्रकार से आपको गौरी, पार्वती, काली, भवानी, रुद्राणी, लक्ष्मी, तंत्री, कुमारी, नारी, जननी, दासी, नगरी, पत्नी, वल्ली, महिषी, पृथ्वी, मैत्री, पुत्री, धात्री, वापी इत्यादि ना, दात्री, सभी के रूप चल जाएंगे। अब हम लोग देखेंगे क्या, उकारांत। अब हम आ जाते हैं उकारांत के ऊपर। उकारांत स्त्रीलिंग। अब उकारांत स्त्रीलिंग का शब्द रूप पढ़ेंगे। इसको मैं सोचता हूं कि इसको बड़ा कर दूं, प्रथमा द्वितीय तृतीय है तो ये सब जान ही रहे ना, देखने की आवश्यकता नहीं है। अब इस बार दीपक महोदय आप पढ़िए, शब्द रूप पढ़िए, उसके बाद फिर दीपक जी। एक निमेष, देखें कौन कौन है। सुरभि महोदय, हाँ, भवती पठिष्यति। धेनु पठन। धेनु धेनवः धेनु धेनु धेनुः धेन्वा धेनुवा चारण का, हाँ धेनुः। हाँ महोदय, एक निमेष। ह्रस्व और दीर्घ के उच्चारण में ध्यान रहे। अगर आप धेनु करते हैं, उच्चारण करेंगे ना, तो वही बाद में अब धेनु एक प्रथमा एक वचन में भी हो गया और द्वितीय बहुवचन में भी। क्षम्यतां क्षम्यतां। तमस्तु। चल धेनु पठत। धेनु धेनवः सम्यक् वा। आम। धेनु
धेनु धेनुः धेनवा धेनु, सुनो तू, धेनुम, धेनु, धेनुः, धेनवा धेनुभ्यां धेनुभिः धेनवै धेनवी धेनवै ना, धेनु धेन्वै, धेन्वै। धेनवे जो भी हलंत शब्द रूप है लास्ट उनको शब्द आपको पूर्ण, महोदय जो भी धेनवे हलंत, एक निमिष, हाँ, सम्यक भवती उक्तवती ममापि शृण्वन्ति। तो जो भी हलंत पद शब्द के साथ रहेंगे उनमें आपको क्या करना है कि उनको हलंत, जो भी हलंत शब्द है उनको आप पहले उच्चारण कर लें। जैसे धेनमय है तो आपका धेन वय बाद में उच्चारण करिए, धेन पहले कर लीजिए, धेन वय अपने आप सही होगा उच्चारण। धेन वय, धेन वाहा, धेन वाहा, धेन वो हो ना, तो इससे उच्चारण में हाँ त्रुटियां गलतियां नहीं होंगी। चलिए अब चतुर्थी से पढ़िए। धेनवै धेनवे धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनवाः धेनोः धेनुभ्यां धेनुभ्यः धेनवाः धेनोः धेनवोः धेनूनां धेनौ धेनवां धेनवोः धेनुषु हे धेनो हे धेनु हे धेनवः। बिल्कुल ठीक है, बढ़िया है। अब इसमें भी जो जो शब्द रूप जैसे मैंने बोला था वही ज्यादा पूछ सकते हैं। अब चूंकि इसमें विकल्पात्मक हैं तो इनको भी ध्यान रखना है। जैसे पुल्लिंग का जब हम पढ़ रहे थे उकारांत, तो गुर्वे ना, गुर्वे, गुरोह, गुरोहो, गुरव, ये शब्द रूप बन रहे थे। स्त्रीलिंग के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पर धेन्वई, धेन्वाहा, धेन्वाहा, धेन्वाम ना, जैसे रमायाम, नद्याम इत्यादि पढ़े थे, उसी प्रकार से ये रूप है। तो इसमें विकल्प से ये दोनों रूप चलते हैं, तो इसलिए इनको भी ध्यान में रखेंगे, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो यदि एक ध्यान में है, पता चला आपको धेनवे ध्यान में है, धेनवई नहीं है, विकल्प दूसरा दिया है, या फिर विकल्प ऐसे भी दे सकते हैं, ए में धेनवई दे दिया, बी में धेनवे दे दिया, सी में दे दिया ए एवं बी दोनों, और डी में कुछ दूसरा दे दिया, या इनमें से कोई नहीं ना। तो अब वहां पर यही ध्यान में आपको रखना है कि ये कैसे सही होगा, कैसे है ये, ठीक। अब हमारा इसी प्रकार से धेनु शब्द जो है, उकारांत स्त्रीलिंग के जो भी शब्द रूप हैं वह चलेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं स्वश्री या फिर मातृ शब्द रूप पर। अब ऋकारांत आ जाएंगे। किसी का कोई प्रश्न रहेगा तो पूछ सकता है, ठीक। अब ऋकारांत शब्द रूप में आ गए। ऋकारांत शब्द रूप पढ़ेगा कौन? हम पठितुमिच्छामि। अस्तु, साक्षी महोदय पठिष्यति। साक्षी महोदय पठतु। माता मातारौ मातारः हरि ओम। मातारः हरि ओम। शृणोतु, अत्र किमस्ति, माता, मातृ शब्द, स्वश्री शब्द या कुछ ऐसे हैं जिनमें ह्रस्व आकारांत के शब्द ही साथ ही शब्द रूप चलते हैं। मातरौ चलेगा, ना कि मातारौ ना। संबंधवाची स्त्री में जो भी हैं कुछ, उनको छोड़ करके बाकी अन्य के साथ मुख्य रूप से आप अभी याद करना है तो आपको मातृ और स्वश्री इन शब्द रूपे में ह्रस्व आकारांत ही रहेगा। बाकी में आपको अन्य जो भी आते हैं तो उनमें दीर्घ आकारांत के साथ बोलना है, इसमें नहीं चलेगा। इस पे माता, मातरौ, मातरः। चलिए आरंभ करिए। माता मातरौ मातरः मातरं मातरौ मातृः मात्रा मातृभ्यां मातृभिः मात्रे मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मातृभ्यां मातृभ्यः मातुः मात्रो मातॄणां मातरि मात्रोः मातृषु हे माता हे मातरौ हे मातारः हे मातरः। उच्चारण हम लोग सही करेंगे तो अपने आप जहां कहीं त्रुटियां हैं वो त्रुटियां नहीं होंगी, इसीलिए मैं उच्चारण पर बार बार जोर देता हूं। थोड़ा सा अंतर रहता है। अभी जब सत्य प्रत्यांत पढ़ेंगे तो उसमें भी पठंत भी शब्द रूप आता है,
ना, लेकिन वो क्या है, सत्य प्रत्ययांत में देखेंगे तो वो नपुंसक लिंग के अंतर्गत देखेंगे, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ही अंतर रहता है। अब पता चला कि हम वहां गलत ना कर दें, इसलिए ज्ञान आवश्यक है। चलिए, तो अब इसमें जैसे पूछता कहाँ कहाँ है, इसमें मूल रूप से तो पूछ लिया माता शब्द का या ऋकारांत स्त्रीलिंग का प्रथमा एक वचन का रूप है, या फिर माता शब्द रूप का प्रातिपदिक शब्द है, तो माता का हो गया आपका माती। इसके अतिरिक्त बहुवचन में पूछ सकता है। अब जैसे इसमें द्विवचन में भी पूछने की संभावना है, क्योंकि बहुत से लोग जैसे था ना, अभी साक्षी महोदय ने बोला माता, तो इस प्रकार से त्रुटियां ना हों, लोग ना करें, प्रायः अन्य रूपों को दे करके हो जाती हैं, तो इसीलिए मातरौ भी पूछ सकता है। और द्वितीया के बहुवचन में मातृ ही है। जैसे पुल्लिंग का यदि एक शब्द रूप भी याद रखेंगे, प्रायः इकारांत उकारांत ऋकारांत तीनों के रूप समान है, पुल्लिंग की तरीके से ही हैं। थोड़ा सा स्त्रीलिंग की जो प्रकृति है, उस प्रकृति के आधार पर किसी किसी में जैसे इकारांत उकारांत में कुछ आपके विकल्पात्मक स्वरूप भी बन जाते हैं, तो दो दो बन गए, तो कुछ रख लेंगे पुल्लिंग के तरीके से याद रखेंगे, कुछ आपका स्त्रीलिंग के तरीके से हो जाएगा, तो अपने आप वहां पर वो फिट बैठ जाता है। तो यहाँ द्वितीय बहुवचन में मातृ ही हो गया, दीर्घ ऋकारांत है, ये ध्यान में रखेंगे। बाकी ये मात्रा मात्रे ये आपका तृतीय एक वचन, चतुर्थी एक वचन में हो गया, मातु मातु पंचमी एक वचन, षष्ठी एक वचन। अब इनमें से जैसे पूछ सकता है कि मातु कितनी बार आया है, या मातु शब्द रूप किन किन विभक्तियों में होता है, तो पंचमी विभक्ति एक वचन हो गया और षष्ठी विभक्ति एक वचन हो गया। इधर आपका मात्रो षष्ठी और सप्तमी द्विवचन में हो गया। मातृणाम यहाँ पर बहुवचन षष्ठी बहुवचन में आएगा, ऋकारांत यहाँ पर दीर्घ ऋकारांत है, ये ध्यान में रखेंगे। अब आ जाते हैं इसमें, तो ये सप्तमी बहुवचन में मातृषु, ये ध्यान में देना है कि मूर्धन्य शकार है यहाँ पर। आकारांत स्त्रीलिंग में ही बोला था मैंने कि वहां पर दंतव्य सा रहेगा, बाकी अन्य स्थानों में मूर्धन्य शाही हमें प्राप्त होता है अधिकाधिक। और ये हे पिता जैसे वहां पर हो गया, यहाँ पर हे माता। इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये स्वश्री शब्द है, तो रीता महोदया पढ़ेंगी स्वश्री शब्द का। मान लीजिए यहाँ पर स्वश्री शब्द है। महोदय, स्वसा स्वसा स्वशास्त्रौ स्वशास्त्राः स्वशास्त्रम स्वशास्त्राः कथं भविष्यति? स्वसा स्वसारौ स्वसारः, स्वसा स्वसारौ स्वसाराः स्वशास्त्रम स्वशासनम कथम? स्वसारम, मातरम जैसे स्वसारम, स्वसारम स्वसारौ स्वश्री स्वश्रा स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभिः स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभ्यः स्वसुः स्वश्रीभ्यां स्वश्रीभ्यः स्वसुः स्वश्रो स्वश्रीणाम 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 स्वश्री है ना, उसी में नाम लाम जोड़ना है, दीर्घ कर देना है। आपको मैंने कल की कक्षा में बताया था, षष्ठी बहुवचन जब करेंगे, षष्ठी बहुवचन में जो भी है, ह्रस्व है तो दीर्घ कर देना है, दीर्घ है तो मान लीजिए दीर्घ है ही ना, बालक है तो बालका नाम, गुरु है तो गुरु नाम, मुनि है तो मुनि नाम। इसी प्रकार से यदि मति है तो मति नाम ना, दीर्घ कर दे रहे हैं। तो मातृ है तो मातृनाम, रमा है तो रमाणाम ना, दीर्घ पहले दीर्घ होगा जो भी, उसके बाद नाम या नाम जोड़ देंगे। और सप्तमी बहुवचन में आपको क्या करना है, वही प्रातिपदिक के साथ ही उसमें सु जोड़ देना है। अब वो मूर्धन्य सा होगा कि दंतव्य सा होगा, ये आपको ध्यान में दे करके कार्य करना है। अधिकाधिक आपको मूर्धन्य शकार का ही प्रयोग मिलता है। कुछ स्थानों पे जहां दंतव्य है, जैसे आकारांत स्त्रीलिंग में हो गया रमा शब्द रूप के साथ ना, बालिका के साथ, वहां पर
दंतव्य सकार का प्रयोग होता है। तो ऐसे प्रश्न ही पूछ सकते हैं, अधिकाधिक पूछते भी जी हैं। महोदय। स्वसुः स्वश्रोः स्वश्रीणाम् स्वसरी स्वश्रो स्वश्रीषु हे स्वसः हे स्वसारौ हे स्वसाराः। इसमें एक मैं गलत बोल दिया था, अभी ध्यान नहीं दिया था। स्वस्त्री शब्द के साथ तो स्वसारव बनेगा ही ना। मुझे एक कोई दूसरा रूप है, अभी मुझे स्मरण नहीं आ रहा है। जब भी अभी बोलने रूप बोला इन्होंने, तब मुझे भी स्मरण आया कि हाँ, स्वश्री शब्द रूप में ऐसे ही चलेगा, स्वसा स्वसारव स्वसारः ना। तो स्वश्री समझ रहे हैं, स्वश्री को किसको कहते हैं? बहन को। हाँ, सिस्टर, भगिनी ना। उसी से सिस्टर अंग्रेज वाले लेके गए हैं, मातृ, मदर बोल नहीं पाते थे सही से बाद में। चलिए, अब हमारा हो गया क्या, अब इसमें समाप्त हो गया और आगे आपको नहीं पढ़ना है। अब हम लोग आ जाएंगे नपुंसक लिंग में। ठीक, नपुंसक लिंग जाते हैं तो अब आ जाएंगे नपुंसक लिंग। अब इसमें ध्यान देने की, नपुंसक लिंग में क्या है कि यदि अकारांत है तो अकारांत पुल्लिंग की तरीके से चलेगा, केवल और केवल प्रथमा द्वितीया को छोड़ करके। अर्थात प्रथमा और द्वितीया में ही अंतर रहता है। और इसमें भी इनकी अच्छी बात यह है कि प्रथमा और द्वितीया दोनों में ही समान रूप चलते हैं। यदि आप प्रथमा का रूप याद कर लेते हैं तो आपको द्वितीया का भी रूप अपने आप स्मरण हो जाएगा। ठीक, तो प्रथमा विभक्ति याद करिए, एक के साथ एक फ्री ना वाला ऑफर यहाँ नपुंसक लिंग में चलता है। अधिक मेहनत, अधिक परिश्रम आपको नहीं करना है। तृतीया से यदि अकारांत है, जैसे यह अकारांत नपुंसक लिंग है, तो अकारांत पुल्लिंग की तरीके से तृतीया से लेकर के संबोधन तक या सप्तमी तक रूप चलेगा। संबोधन तो प्रथमा के अंतर्गत ही लिया जाता है। तो इसमें समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसका रूप पढ़ेंगी सुरभि महोदया। जी महोदय। फलम एक मिनट। अस्तु फलम तावत् फले फलानि फलम फले फलानि फलेन फलाभ्याम फलैः फलाय फलाभ्याम फलेभ्यः फलाद फलाद फलाभ्याम फलेभ्यः फलस्य फलयोः फलानां फले फलयोः फलेषु हे फल हे फले हे फलानि। सम्यक, बहुत सम्यक, उत्तमम। इसी प्रकार से अन्य शब्द रूप भी चलेंगे अकारांत के। अब मान लीजिए कि यहाँ फलम के स्थान पर क्या, ज्ञानम, धनम, पुस्तकम, जलम, द्वारम, मित्रम। आपका मित्र शब्द भी नपुंसक लिंग में है। पुल्लिंग में जब वह करेंगे तो मित्र अगर करेंगे तो वह सूर्य का पर्यायवाची शब्द है, तो वहां सूर्य को लेंगे ना। तो मित्रम यदि आपका फ्रेंड है कोई तो मित्रम, नहीं तो सखा ना, तब वो उसका भी रूप सखी शब्द के आधार पर सखा, सखायु, सखाया चलता है, वो भी अलग हो गया ना। या तो सखा बोलिए या तो फिर मित्रम बोलिए, सबसे सरल मित्रम बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको लगता है कि वो लोग सोचे होंगे कि मित्रम भाई कोई पुल्लिंग में भी मित्र हो सकते हैं, स्त्रीलिंग में भी मित्र हो सकते हैं, तो इनको रखें कि इसमें बड़ी समस्या हो गई ना। तो इनको कहें इनको अलग अलग रखो, ये दोनों कैटेगरी के, पुरुष के साथ पुरुष भी हो सकते हैं, महिला भी हो सकती है, महिला के साथ महिला मित्र भी हो सकती हैं, पुरुष मित्र भी हो सकते हैं ना। तो सबके साथ एडजस्ट करना है तो कहें इनको नपुंसक लिंग में, जहां कहीं जैसे निर्देश होता है कि यदि किसी शब्द का आपको लिंग ज्ञान नहीं है तो उसको नपुंसक लिंग की तरीके से व्यवहार वहां किया जाता है। आप यूट्यूब है, फेसबुक है ना, इत्यादि कुछ ऐसे यूट्यूब, तो इसका है तो यूट्यूब हम बोल सकते हैं, फेसबुक हम बोल सकते हैं। वैसे यूट्यूब हम फेसबुक हम बोलने की अपेक्षा सीधे वही बोले यूट्यूब इत्यस्य, जो भी या करना है इति जोड़ करके आपको जो आगे विभक्ति या जो शब्द बोलना है वो बोले, अच्छा रहेगा वही। लेकिन तब भी यदि काम चलाना चाहते हैं तो आप उससे चला सकते हैं नपुंसक लिंग में करके।
तो अब इसका फल यह हो गया। मित्र के रूप में कौन उच्चारण करेगा? अहम हाँ, साक्षी महोदय चलती। मित्र मित्रम मित्रे मित्राणि मित्रम मित्रे मित्राणि मित्रेण मित्राभ्याम मित्रैः मित्राय मित्राभ्याम मित्रेभ्यः मित्रात् मृत्याभ्याम मृतेभ्यः मृत्यस्य मृतयोः मृत्राणां मृतयोः न, मृत्यो मृतयोः न, मित्रस्य मित्रयोः। मृतयोः तो मतलब मर गए, मृत जो मरे हुए का। मित्रयोः षष्ठीता पढ़त मित्रस्य मित्रयोः मित्राणां मित्रे मित्रयोः मित्रेषु हे मित्रे हे मित्राणि। अब यदा भवन्तः मित्रैः साकं वार्तां कुर्वन्ति न, वार्तालापं कुर्वन्ति, तदा किं? हे मित्र आगच्छ। न तु लघु लघु वाक्यानां वयं प्रयोगं कुर्मः, तेनैव भाषायाम् अस्माकं दृढ़ता आगमिष्यति, अस्माकं अभ्यासः भविष्यति। दूसरे करें या ना करें, ना, हमको अपने से मतलब है। छोटे छोटे वाक्य, आगच्छतु जलं पिबामः, आगच्छतु भोजनं कुर्मः, ना, कुर्वः भी कर सकते हैं, लेकिन ये सामान्य प्रकार से थोड़ा सरल के रूप में। बाकी आप जान जाएं तो आप तीनों लिंगों तीनों वचनों जैसे मन हो वैसे करिए। चलिए, तो अब ये हमारा आकारांत नपुंसक लिंग का रूप समाप्त हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार से बता ही दिया आपको कि धनम, वनम, पुस्तकम, जलम, द्वारम, शरीरम, वस्त्रम, गद्यम, पद्यम, आम्रम, जो भी जितने भी सब्जी हैं, शाकम, अंतिम में शाक जोड़ दीजिए, जितने भी फल हैं ना, फल में जोड़ दीजिए, इत्यादि। ठीक, यंत्रम, पुष्पम, इन सब में आपका अकारांत नपुंसक लिंग की भांति ही रूप चलते हैं। अथवा नेत्रम, मुखम, श्रोत्रम, चिबुकम, उदरम, ना, ये हमारे शरीर के अंग हो गए, तो इनके भी रूप अकारांत नपुंसक लिंग की तरीके से ही चलेंगे। अब हम लोग आ जाते हैं इकारांत पर। इकारांत पर हमें शब्द रूप जो मिलता है वारी। अच्छा, कई बार ये होता है, पहले मेरा भी संशय होता था कि लगता है विसर्ग भूल गए हैं, बाद में ध्यान देने पे हमें समझ में आया कि नहीं, विसर्ग भूले नहीं है, यहाँ पर नपुंसक लिंग में विसर्ग नहीं रहता। जैसे इचु यशानाम तालु नहीं, इचु यशानाम तालु दिया हुआ है ना, उच्चारण स्थान अगर पढ़ेंगे तो। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा, उसमें विसर्ग है, इचु यशानाम तालु है, तालु नहीं है ना। तो जो भी नपुंसक लिंग के शब्द हैं उनमें मधु हो गया तो मधु नहीं बनता है, मधु ही बनता है। वारी है तो वारी ही नहीं, वारी ही है ना। इसी प्रकार से हमें शब्द रूप के विषय में ध्यान देना है। अब आ जाते हैं वारी शब्द पर ना, या फिर दधि है, इसी प्रकार से दधि का भी रूप चलता है। तो अब वारी शब्द का रूप पढ़ेंगी लक्ष्मी महोदया। वारी, इसमें फिर से ध्यान देना है, ह्रस्व दीर्घ का ही खेल है। द्विवचन में देखेंगे तो वारिणी, बहुवचन में वारिणी, ह्रस्व और दीर्घ ही है। पहले में रकार में ह्रस्व, नकार में दीर्घ। दूसरे बहुवचन में क्या है, रकार में दीर्घ और णकार में ह्रस्व। तो इसीलिए बार बार ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अतः हम उच्चारण अगर सही करेंगे तो अपने आप हम सही ही स्मरण रखेंगे। उच्चारण गलत मेरा होगा तो आगे ध्यान में, जो कि परीक्षा का तनाव जो होता है, प्रेशर जो होता है, फिर परीक्षा में बैठते हैं ना तो आपका दिमाग वैसे भी आधा हो जाता है, ऊपर से तनाव लिए हुए बैठे हैं और एक बार गोला कर दिए ना तो उसमें बदल भी नहीं सकते हैं। ऑनलाइन ऐसी परीक्षाओं में ऑनलाइन नहीं होता है, या कहीं आपको सुनाना, पढ़ाना, बताना ही हो गया। आप गलत स्मरण किए रहेंगे तो गलत पढ़ाएंगे, वही बच्चे गलत याद रखेंगे, फिर ये धीरे धीरे परंपरा गलत की पढ़ती चली जाएगी ना। तो वो गलत परंपरा ना पढ़े, इसलिए हमको शुद्ध उच्चारण करना है। चलिए पठतु महोदय। वारी, वारिणी, वारेणी, वारी, वारिणी, वारेणी, वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः,
वारिणे वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिभ्यां वारिभ्यः वारिणः वारिणोः वारिणां वारिणि वारिणोः वारिषु हे वारि हे वारिणी हे वारिणी। हाँ, अब इसमें जो भी विकल्प वाले शब्द रूप हैं इनको भी ध्यान में रखना है। विकल्प के जितने हैं, जैसे वारि शब्द में आपको संबोधन में 2 मिल गया, हे वारि तो है ही, एक हे वारे भी है। जैसे मुनि का हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हे मुने मुने ना, तो इसलिए ये भी हमें ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ठीक, इनको भी हम लोग ध्यान महोदय देते एक हुए, बार हम भी उच्चारण कर दें इसका। ठीक है करिए। अब वारि का आपको नहीं करना है, आपको करना है दधि। ना हाँ ना महोदय, वो थोड़ा उच्चारण वारी का गड़बड़ लगता है मुझे अपना। अच्छा ठीक है, हाँ इसीलिए वारी वारिणी वारी वारिणी कहें, फिर वारी ही गलत कर दिए, वारी नहीं वारी। वारी वारी वारिणी वारिणी वारी वारिणी वारिणी वारिणा वारिणी नहीं, सुनो तो बहुत ही सुनो तो, वारी वारिणी वारिणी। वारी वारिणी वारिणी वारिणा एक दिन में ये वारिणा। सब आने वाला नहीं है, इसके लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। चलिए आप पढ़िए, लेकिन आपको अभ्यास की आवश्यकता है, उच्चारण में आपकी अधिक कमियां हैं। जी पढ़िए। महोदय, महोदय हम बचपन में जहां पढ़े थे ना, वो शायद टीचरों में भी गड़बड़ी रहती थी। नहीं तो देखिए वो मैं ये सही है। वो देखिए कि वो मैं बता रहा हूं ना कि यदि छात्र की कमी है तो कहीं ना कहीं शिक्षक ही दोषी हैं। ठीक, हर जगह छात्र दोषी नहीं रहते, आप जितना कम ही पढ़ाइए। इसलिए मेरा ये कम पढ़ाइए, लेकिन जितना पढ़े ठोस पढ़ाइए। इसलिए मैं अन्य प्रशिक्षकों की अपेक्षा कम पढ़ाता हूँ, मेरा सिलेबस थोड़ा धीरे चलता है लेकिन ना। अच्छा लेकिन पढ़ाते हो महोदय। हाँ चलिए अब आप पढ़िए, और आप मेरा नाम ना खराब करिएगा आगे। ना महोदय, पूछेगा ये समझ लीजिए मैं क्लास 6 में पढ़ रही हूँ, क्योंकि महोदय हमेशा उच्चारण वो 6 से लेकर, लेकिन मुझे सा है वाह है इन सब में हमेशा ही मुझे खुद गड़बड़ी लगती है अपनी। अब अभी जैसे क्या है, अभी भाई साहब का मेरे विद्यालय है 1 से 5 तक, तो वहां मैं जब जाता हूँ कभी कभी अगर पढ़ाना हुआ तो 1 से लेकर के उनको 20 तक या 1 से 100 तक गिनती, 1 से 20 तक ही देखना है मुझे, कि मूल रूप से तो 1 से 10 तक ही आ जाएगा, लेकिन 20 तक दे दे, थोड़ा 2 लाइन रहे। 1 से 20 तक गिनती दे दिया, 1 से 50 तक दे दिया, आ से लेकर के ज्ञा तक दे दिया, चाहे कक्षा 5 के हो, चाहे 2 से ऊपर ही जाता हूँ, 2 से नीचे नहीं। तो जिन जिन में गया एक दिन जाता हूँ तो पूरा यही सबको देता हूँ, और सबका जहां जहां त्रुटियां हैं, आपके लेखन की पद्धतियां देखनी है ना। आ से ज्ञान तक लिख रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है आपको ज्ञान है, लेकिन आप कैसा लिख रहे हैं। 1 लाइन में पता चला, 2 लाइन में लोग पूरा कर दिए, कोई 3-4 लाइन में, बाकी का पेज आपके आचार डालेंगे उसके लिए। जितना है आप सबका एक मानक होता है, उस मानक के हिसाब से लिखेंगे और प्रयास करेंगे ना, कैसे शब्दों को लिखा जाता है। सबसे पहले क्या ना गोला करेंगे, कि पहले डंडा खींचेंगे, कि क्या करेंगे, तो एक आप क्रम से लिखेंगे तो चीजें, आपकी राइटिंग, आपका सुलेख भी अच्छा होगा। अब तो सुलेख वाली परंपरा ही चली गई। कक्षा 5 में हम लोग बाबा जी मेरे सादे पेज में देते थे, तो वहीं से मेरी लाइन अब भी है, कहीं लिख दूं तो बिना लाइन के एकदम सही लिखता हूं ना। बाद में तो मान लीजिए बीए वगैरह में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अब पता नहीं लाइनिंग वाली कॉपी आने लगी कि नहीं, पहले अभी तक तो नहीं आती थी हम लोगों के समय में, तो बिना लाइन वाली कॉपी में लिखे हैं, आनंद भी आता था। 1 लाइन गड़बड़ाई तो पता चला ऊपर से चले आधे पेज में पहुंच गए, ध्यान नहीं दिए। तो ये सब भी निरंतर अभ्यास की चीजें। उच्चारण भी है, हमारे एक मित्र हैं अभी प्राइमरी में टीचर हैं, उनके पिताजी अध्यापक थे, दोनों लोगों को बोला जाता था आलेख सुलेख, आप सुंदर लेख अच्छे से घर पे लिख के आइए, चाहे आराम से बैठ के लिखिए, देख के लिखिए, आलेख तुरंत बोला जाता था। किंग कर्तव्य विमूढ़ सन्यासी, ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर के पद दिए जाते थे, लिखा जाता था, तो उसमें आपकी भाषा भी सही होती है, आपका सुलेख भी तुरंत जल्दी जल्दी लिखने का अभ्यास होता है। तो ये सब चीजें अब वो परंपरा धीरे धीरे चली जा रही है, मार भी नहीं सकते हैं बच्चों को,
हालांकि मैं तो मारता हूँ, मार के पुचकार देता हूँ, इसलिए शिकायत घर तक उनके नहीं जाती हो। चलिए अब आते हैं, वारी का उच्चारण करें आप। महोदय सबसे बड़ी समस्या मेरे साथ भी यही आ रही है। मैं भी बेसिक सी की ही टीचर हूँ, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनको ज्या बताने में आ रही है हम लोगों को। देखिए, अब जैसे अब हम लोगों को भी क्या है, ज्ञा ही पढ़ाया गया है, वैदिक उच्चारण ज्या करते हैं, ठीक है ना, लेकिन ज्ञा जब हम लोग भी पढ़े हैं तो उसमें कोई समस्या हम लोगों के लिए भी आती हैं, लेकिन प्रयास यही किया जा सकता है कि उच्चारण अपने हिसाब से सही करें। ज्ञा भी उत्तर भारत के हिसाब से गलत नहीं है, ज्ञा करते हैं, लेकिन जैसे बिहार में मैंने देखा है कि यहाँ ज्ञा बुलवाते रहिए, वो कुछ दूसरा ही बोलेंगे। सड़क है तो उसको रा ही इनको पढ़ना है। ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव होता है, क्षेत्रीय जो भी भाषा या महोदय फिर लेकिन अगर ज्ञा ही बताएंगे तो फिर उसमें जैसे संयुक्त अक्षर में हम उसको विच्छेद करेंगे तो हाँ, महोदय तो फिर वो यही नहीं समस्या हो तो है ही पाता ना। है ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो वो तो है ही, तो इसीलिए तो ज्ञा वैदिक इसीलिए तो पढ़ते हैं ना, तो ओम हरि ओम यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ना, तो वो यज्ञ ही पढ़ते हैं। या फिर आर्य समाजी जो हैं वो भी यज्ञ ही बोलते हैं, उनकी भी मुझे पहचान इसी इसमें से है। बहुत कठिनता हो रही है हम लोगों को बताने में भी। हमारे यहाँ एफएलएन का प्रशिक्षण चल रहा है लगभग 2 महीने से, और एक बैच 100 टीचर्स आ रहे हैं, और मेरा ये प्रयास है कि कम से कम इसको हम अपने ही ब्लॉक में इसको कुछ चेंज करें, लेकिन फिर भी कठिनाई होती है। जैसे कभी कुछ देखिए ज्ञान आरंभ विज्ञान में कुछ ऐसे। आरंभ में अभी जी तक कहीं बोले नहीं है ना, तो समस्या तो होगी। जी जी लेकिन यदि हम धीरे धीरे हम अपने स्वयं से परिवर्तन करेंगे तो आगे की जो जी आने वाली पीढ़ियां हैं, हो सकता है हमें कठिनाइयां हो, लेकिन अगर हम आगे बच्चों को बताएंगे तो उनको कठिनाई का अनुभव नहीं होगा, वे शुद्ध उच्चारण सही करेंगे है। ना। सकार अब बताते हैं, दंतव्य सा, सपेरा वाला सा, खटकोड़ वाला सा, तो जब आप शुद्ध उच्चारण करेंगे, जीभ को आराम से, कुछ नहीं उनको बताना है, जीभ को ऊपर लेके जाइए। हाँ, जैसे टा ठा डा ढा घंटी बज रही है, कहीं टच हो रहा है, वैसे उसको उसी के पास लेके जाइए, मूर्धा के पास, तो अपने आप शकार का उच्चारण सही होगा। दांतों से स्पर्श कराते हुए दांत के पास जीवा जाए, स्पर्श नहीं हो रहे तो उसके पास जाए, तो अपने आप दंतव्य सा का उच्चारण होगा। शीटी की तरीके से थोड़ा यू शेप में करके बोलेंगे तो अपने आप मूर्धन्य शकार होगा, अरे क्या नाम है, तालव्य शकार हो जाएगा। तालव्य शकार। चलिए, मतलब ये सब हाँ बता अब रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बच्चे ये सब कर पाए। बिल्कुल करना भी चाहिए। हमारी जो कमियां हैं, हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो हम महसूस करें, उनमें ना हो। हाँ, रीता महोदय पठतु भवती। आम महोदय, वारी वारिणी वारिणी। आप महोदय गुरुकुल से पढ़े होंगे तभी आपके उच्चारण शुद्ध हैं। नहीं, यूपी बोर्ड वालों गुरुकुल के गुरुकुल शुद्ध से नहीं, बहुत हम भी सामान्य ढंग से ही पढ़े हैं। अच्छा, महोदय यूपी बोर्ड वालों के तो भैया बहुत मुश्किल है। ना महोदया, नहीं मैं भी तो मुश्किल, यूपी बोर्ड से ही हूँ। कुछ नहीं, आप हमारे पढ़िए यहाँ भी जल्दी दर्द आ जल्दी। सकता है। हरिओम वार्ता मास्तु। हाँ, वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी, वारिणा वारिभ्यां वारिभिः, वारिणे वारिभ्यां वारिभ्य, वारिणः वारिभ्यां वारिभ्य, वारिण वारिणः वारिणोः वारिणां, वारिणीः वारिणोः वारिषु, हे वारी हे वारे, हे वारिणी हे वारिणी। कुछ कुछ सही है महोदय आज। हाँ कुछ कुछ सही है। चलिए अब वारी शब्द हो गया, अब हम लोग आएंगे दीर्घ ह्रस्व उकारांत शब्द रूप में, ठीक। मधु। ह्रस्व उकारांत नपुंसक लिंग मधु शब्द रूप, ठीक। चलिए, तो अब मधु शब्द रूप पढ़ेंगी कौन? साक्षी महोदया पढ़िए। आम मधु मधुनि मधुनि मधु मधुनि मधुनि मधुना
मधुभ्याम मधुभिः मधुने मधुभी नहीं, मधु मधुभी। प्रातिपदिक में ही भीष जोड़ देना है, मधुभी। मधु मधुनी मधुना मधुनी मधु मधुनी मधुनी मधुना मधुभ्याम मधुभिः मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः मधुना मधुभ्याम मधुभ्यः मधुना मधुनोः मधूनां मधुनि मधुनोः मधुषु हे मधु हे मधो हे मधुनी हे मधुनी। करो तो उच्चारणम। ऐसे मधु मधुनि मधुनि मधु मधुनि मधुनी मधुनि नहीं, मधुनी मधुन है। ऐसे यही प्रश्न आएगा। प्रथमा द्विवचन का रूप है मधुनी, 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 मधुनी। 4 विकल्प दे दिया, आप वही सोचते रहिए। उच्चारण गलत, ध्यान में वही गलत आएगा। और प्रयास ये करिए कि इसको आप कॉपी में लिख लीजिए। अपना लिख करके याद करेंगे ना, वो जल्दी याद होता है। मधु, मधुनी, मधुनी। पहले में जैसे बताया था, इसके पहले में ह्रस्व के साथ ही है, दूसरा जो है दीर्घ है। जैसे वारी, वारिणी, वारिणी। वैसे ही मधु, मधुनी, मधुनी। द्विवचन में मधु ही है, नाम धकार में उकारांत ह्रस्व है, फिर नकार में दीर्घ है। फिर बहुवचन में क्या हो जाएगा? प्रथम दीर्घ हो जाएगा, द्वितीय वर्ण ह्रस्व हो जाएगा, तो मधुनी हो गया ना। जैसे वारिणी, वारिणी, मधुनी, मधुनी। करिए उच्चारण फिर से। बोलिए। हरिओम। चलिए, अन्य कश्चित। हाँ, हम सोनाली, करोगे था। सोनाली अच्छा। महोदया, सोनाली। जी महोदय, जी महोदय। मधु मधुनी मधुनि प्रथमा, मधु मधुनी मधुनि द्वितीया, मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः, मधुनः मधुनोः मधूनां, मधुनि मधुनोः मधुषु हे मधु हे मधो हे मधुनी हे मधुनी। संबोधन। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं क्या, पुल्लिंग को छोड़ करके यदि हम स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में आएंगे तो संबोधन में 2 रूप बन रहे हैं। एक प्रातिपदिक के तरीके से हे मधु ही हो गया, दूसरा जैसे पुल्लिंग में बन रहा था गुरु का हे गुरु, तो वैसे यहाँ पर हे मधु ना। ऐसे ट्रिक बना लेंगे, अपने आप याद हो जाएगा, कुछ कठिन नहीं है ना। चलिए, अब इसी प्रकार से मान लीजिए जैसे मधु है ना, तो यहां पर एक कोई दूसरा उकारांत का रूप दे दिया गया है आपको। स्त्रीलिंग नहीं, नपुंसक लिंग चल रहा है ना। नपुंसक लिंग, नपुंसक लिंग शब्द रूप में आपको आ जाएगा। मधु शब्द हो ही गया, मधु के अतिरिक्त और कौन सा हो सकता है? चलिए, मुख्य रूप से चूंकि मधु ही है, चलिए तालु है, हाँ तालु, या फिर अंबु है, जानू है ना। तो तालु का रूप पढ़ेंगे। तालु का रूप कौन पढ़ेगा? तालु शब्द रूप सोनाली महोदया हो ही गई हैं। लक्ष्मी महोदया, इसके बाद का जो आएगा रूप उसमें दिनेश महोदय पढ़ेंगे। ठीक, तो लक्ष्मी महोदय पढ़िए तालु। हाँ महोदय। तालु, तालुनी, तालूनी, तालु, तालुनी, तालूनी, तालुना, तालुभ्याम, तालुभिः, तालुने, तालुभ्याम, तालुभ्यः, तालुनः, तालुभ्याम, तालुभ्यः, तालुनः, तालुनोः, तालूनां, तालूनि, तालुनि, तालुनोः, तालुषु हे तालो, हे तालु,
तालूनी, हे हे तालूनी। तालुनी, हाँ हे तालुनी। थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा अंतर कर देंगे तो गड़बड़ा जाएगा, इसीलिए बता रहे हैं उच्चारण पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। हाँ, अब हमारा क्या हो गया, उकारांत भी हो गया। अब क्या बच रहा है, अकारांत, इकारांत, अब ऋकारांत शब्द रूप बच रहा है। ठीक, तो अब ऋकारांत में हमें प्राप्त होता है क्या, धातृ शब्द रूप। इसके बाद फिर हम लोग आएंगे, कल से पढ़ेंगे धातु रूप, जो जो निर्धारित धातुएं हैं उनका। इसमें ऋकारांत नपुंसकलिंग। चलिए दिनेश महोदय पढ़ेंगे। हाँ हाँ महोदय। धात्री धात्रिणी धात्रिणी, धात्री धात्रिणी धात्रिणी, हाँ धात्रिणा। दिनेश महोदय, दिनेश महोदय, हाँ हाँ महोदय। बहुवचन में देखिए आपको दीर्घ ऋकारांत का चिन्ह दिख रहा होगा ना, दो ऋकारांत के, अर्थात वह दीर्घ ऋकारांत का चिन्ह है। धात्री, धात्रिणी, धात्रीणी ना। इकारांत, उकारांत इत्यादि में, स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग में हमने क्या देखा कि द्विवचन में या मूलों से नपुंसकलिंग में यदि देखते हैं तो पहला तो धात्री के साथ जैसा है ही, फिर दीर्घ अणी क्या हो गया, दीर्घ कर दिए हैं, जबकि वहीं फिर तकार में दीर्घ करेंगे और नकार में ह्रस्व करेंगे। तो धात्री, धात्रिणी, धात्रीणी। अब जो प्रथमा में है वही द्वितीया में भी हो जाएगा, धात्री, धात्रिणी, धात्रीणी। धात्री धात्रिणी धात्रीणी, धात्री धात्रिणी धात्रीणी, धात्रिणा धात्रा धातृभ्यां धातृभिः, धात्रिणे धात्रे धातृभ्यां धातृभ्यः, धात्रिणः धातुः धातृभ्यां धातृभ्यः, धात्रिणः धातुः धात्रिणो धात्रोः धात्रीणां, धात्रिणी धातरि धात्रिणोः धात्रोः धातृषु, हे धात्री हे धातः हे धात्रिणी हे धात्रीणी। चलिए, तो अब इसमें हम लोगों ने ये देखा। ठीक, तो आज यहीं तक रखते हैं, कल ऋकारांत आज हो ही गया है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे धातु रूप। ठीक, तो शब्द रूप जितने भी थे शब्द रूप कंप्लीट हो गए हैं। पाठ्यक्रम के आधार पर एक बार कहिए तो आपको फिर से हम दिखा देते हैं। पाठ्यक्रम जो है हमारा ये, ठीक, तो पाठ्यक्रम में ये क्रमशः हम लोगों ने शब्द रूपों में से अकारांत, इकारांत, उकारांत, ऋकारांत के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग शब्दों को रूप देख चुके हैं हम लोग। अब कल देखेंगे। हाँ, कल सर्वनाम शब्द रूप है, तो कल सर्वनाम शब्द रूप एक दिन में ही हो जाएंगे। ठीक, सर्व है, यत है, तीनों लिंगों में इसके रूप चलते हैं। सर्व के, यत के, तत् के, किम के, एतत् के, इदम के और अस्मद युष्मद के, तो तीनों लिंगों में एक ही वही रूप चलता है। तो इन सब के तीनों लिंगों में रूप चलते हैं, इनको देखेंगे और अस्मद युष्मद देखेंगे। फिर परसों धातु रूप देखेंगे। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे समास, संधि, प्रत्याहार इत्यादि में से क्या पढ़ना है। तो व्याकरण पढ़ लेंगे तो उसके बाद
कठिनाई नहीं होगी, फिर थोड़े से सरल हैं चीजें ना। तो आज यहीं तक रखते हैं। शांति मंत्र करेंगे कौन? शांति मंत्र चलिए, रीता महोदया शांति मंत्र करेंगी, उसके बाद समापन करेंगे। कोई किसी का प्रश्न तो होगा नहीं? ये है जी महोदय, एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? पूछिए। ये आपने जो एग्जाम का वो भेजा था, यहाँ जैसे कि हम महाराष्ट्र में रहते तो वो हम एग्जाम दे सकते हैं क्या महोदय? मेरा बीएड हो चुका है, अब मैं आचार्य प्रथम में हूँ, तो मैं दे अब सकती हूँ? उसकी आवेदन की तो प्रक्रिया बीत गई है, लेकिन हाँ, आगे की जो परीक्षाएं हैं आगे आने वाली हैं, यदि कोई होंगी तो उनमें आप दे सकते हैं। राज्य का कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन आवेदन की नहीं ना? प्रक्रिया अभी ही हाल ही में बीती हुई है। कुछ दिक्कत नहीं महोदय, बट इसका तो ज्ञान तो मिल रहा है ना, कुछ दिक्कत नहीं। बट हमें पूछना था यदि हम दे सकते हैं क्या एट टाइम, जैसे कि हमने इधर दे सीटेट का सकती जैसे कि हम हैं, देंगे। परीक्षाएं तो दे ही सकती हैं, परीक्षा देने में कोई दिक्कत नहीं। आवेदन किया होता तो दे सकती, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, हाँ तो हाँ रीता महोदय। हाँ महोदय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। धन्यवाद। तो सर्वेभ्यः धन्यवाद, नमो नमः। आज आवाज सही जा रही थी? कल काफी बहुत समस्याएं आई थी, इसीलिए कल कुछ लैपटॉप में किया, फिर से काफी दिन में कई घंटे परेशान रहे। और महोदय वो यूट्यूब में आपने वो जो भेजा ना, उसमें भी बहुत आवाज ब्रेक हो रही थी, वो समझ में नहीं हाँ, आ तो रहा कल था। वही समस्या हो रही थी ना, बार बार कट जा हाँ। रहा था, इसलिए मैंने आज लाइव भी हाँ। नहीं किया। अभी आज रिकॉर्डिंग किया है, अब इसकी रिकॉर्डिंग डालूंगा आगे से। इसी में नेटवर्क की भी समस्याएं बहुत आ रही हैं। हाँ, आवाज ब्रेक हो रही है, समस्याओं ने अपने घुटने टेक दिए। हाँ